कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया से बेंजक चूर्ण हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ एक अपने नए क्लास के साथ। जो भी बच्चे क्लास 10 हिंदी मीडियम बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी और बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि एक क्लास बहुत ही डीपली और बहुत ही बेसिक जीरो से क्या होगा, एक क्लास जो भी है जीरो से लेकर के पूरे हाई लेवल तक जाएगी। ठीक है, हाई लेवल तक। अगर कोई आप कंपटीशन का एग्जाम तैयारी कर रहे हो या फिर किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो भी 9th और 10th लेवल के एग्ज़ाम के क्वेश्चन आ रहे हैं, उन क्वेश्चन पे ये वीडियो बहुत ही अच्छी होगी और बहुत ही एक एक पॉइंट से लेके चली जाएगी, जो कि आपको समझ में एक एक पॉइंट आएगा। लेकिन आपसे एक बात कहनी है कि आप अगर ये लेक्चर देख रहे हो, ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो अपने साथ कापी कलम लेकर के बैठ जाएं, क्योंकि मेरे साथ एक एक पॉइंट लिखें। क्या कुछ चीज़ें मैं बोलूँगा जो कि बोर्ड पे नहीं लिख पाऊँगा, वो चीज़ें भी आपको कापी अपने नोट्स कर लेना है, ताकि आपको एक एक चीज़ नोट्स हो, आपके एग्ज़ाम से पहले आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसान हो, बहुत ही हेल्प मिले। ठीक है, ताकि हमें फ़ायदा पढ़ने का मिले। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ वीडियो देख लें और फिर उसके बाद ख़त्म हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना। ठीक है, तो एक एक पॉइंट आपको लिखते हुए चलना है मेरे साथ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, आज हमारी टॉपिक है, क्या है, व्यंजक चूर्ण। आज की जो हमारी टॉपिक है क्या है, व्यंजक, सॉरी, आज की जो हमारी टॉपिक है ये क्या है, व्यंजक चूर्ण। ठीक है, मैं आज पढ़ाऊंगा आपको व्यंजक चूर्ण के बारे में, और किस तरह आपको अपने एग्जाम में इस टॉपिक को, अगर आपके एग्जाम में आ गया, उस तरह कैसे लिखना उसको भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप उस तरह लिखें एग्जाम में तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, व्यंजक चूर्ण, कास्टिक सोडा या फिर धावन सोडा, तो इनके सबसे पहले क्या आपको नाम हो, इनके आपको रासायनिक नाम मालूम होने चाहिए। उसके बाद क्या हो, रासायनिक सूत्र के बारे में आपको मालूम हो। फिर उसके बाद क्या नाम हो, इनका निर्माण विधि क्या है। ठीक है, क्या ना मालूम हो, निर्माण विधि, ये कैसे बनते हैं, व्यंजक चूर्ण कैसे बनते हैं, या फिर इनके उपयोग क्या क्या है। ठीक है, ये क्या है, आपको एग्जाम में लिखने वाले कुछ पॉइंट हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट्स कर सकते हैं। आपके एग्जाम में अगर आगे व्यंजक चूर्ण या फिर आगे हम पढ़ेंगे धावन सोडा या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर कास्टिक सोडा, जितने भी हम हमें पढ़ने हैं लवर, उनके बारे में आपको कैसे एग्जाम में लिखने, अगर उसके क्वेश्चन है आगे, जैसे कि आपको लिखना पहले, सबसे पहले उनका रासायनिक नाम क्या है, उसके बाद क्या लिखना है, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, निर्माण विधि यानी उसको कैसे बनाया जाता है, और उसके उपयोग कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हमको जिस तरह हमने अभी ये लिखवाया उसी तरह ही हम अपने क्लास में भी लिखेंगे आज। ठीक है, तो क्या इसका नाम लिखेंगे, रासायनिक नाम। आज हम इसका लिखेंगे क्या, रासायनिक नाम। क्या होता है, कैल्शियम, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइपो, कैल्शियम हाइपो, या फिर जो हाइपो लिखा हुआ है इसके अब क्या ऑक्सी भी आ सकता है, ऑक्सी क्लोराइड।
क्लोराइड। ठीक है, क्या नाम है इसका? कैल्शियम हाइपोऑक्सी क्लोराइड। अब अगर हम बात करें इसके रासायनिक सूत्र के बारे में, ठीक, किसके, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र के बारे में अगर हम बात करेंगे, इसके रासायनिक सूत्र के बारे में, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, क्या नाम इसका है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, क्या नाम इसका है? कैल्शियम ऑक्सी या फिर हाइपोक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सी हाइपोक्लोराइड। अब इसके बारे में हम क्या पढ़, इसके बाद हमारी पॉइंट क्या थी? इसकी निर्माण विधि कैसे बनता है। ठीक है, क्या है निर्माण विधि, इसको कैसे बनाया जाता है, ये सब क्या है? इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कैसे जो हमारा व्यंजक चूड़ है उसको बनाने के रूप में बनाना देखेंगे। आपको एक एक पॉइंट क्या करना है? समझते हुए चलना है। ठीक है, जैसे क्या होता है, जब हम क्लोरीन को इससे बुझे हुए चूने के साथ अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, क्या है? जब हम क्लोरीन गैस को, ठीक है, यहाँ पे लिख लें आप क्लोरीन गैस। ठीक है, क्या? क्लोरीन गैस को बुझे हुए चूने के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें कैल्शियम, क्या है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बनता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बनता है। अब देखिए हमने क्या किया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस। ठीक है, क्या किया? जब हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझे हुए चूने को क्लोरीन के साथ अपक्रिया कराया, किसके साथ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस के साथ जो अपक्रिया बना कराया तो क्या प्राप्त हुआ? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड प्लस H2O। ठीक, देखिए ये क्या है? बुझा हुआ चूना। ये क्या है? बुझा हुआ चूना। ठीक है, आप इसको मान लो CaOH क्या है? बुझा हुआ चूना। और ये क्या है? क्लोरीन गैस है। ठीक है, क्लोरीन। और ये क्या है? व्यंजक चूड़, व्यंजक चूड़। और ये क्या? हमारा पानी। ठीक है, ये क्या है? हमारा पानी। अब आपको क्या है? इसके हमने रासायनिक नाम देख लिए, इसके निर्माण की विधि देख लिए और ये कैसे बना इसके बारे में देख लिए, जो कि इंपॉर्टेंट चीज। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कि इसकी उपयोग क्या क्या है। उसके बाद हम एनसीईआरटी की बुक को देखेंगे। हम क्या करेंगे? एनसीईआरटी की बुक से ही पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की बुक से, लेकिन कुछ क्या होंगे, पहले उसके जो नोट्स होंगे शॉर्ट उसके बना लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? एनसीईआरटी बुक को पढ़ेंगे। क्योंकि अगर हम तो पहले थोड़ा बहुत समझ रहेंगे तभी हमें एनसीईआरटी की बुक समझ में आएगी। बिना पढ़े हुए आपको एनसीईआरटी नहीं समझ में आएगी। आपको एनसीईआरटी पढ़ने के लिए किसी ना किसी टीचर की जरूरत होगी। एनसीईआरटी थोड़ा शॉर्ट बुक बहुत है, आपको अकेले नहीं पढ़ पाएंगे, किसी ना किसी चीज़ की आपकी सहायता लेनी ही पड़ेगी। इसीलिए हम थोड़ा उसके बारे में, उस जो टॉपिक हमारे होगी उसके बारे में हम पहले थोड़ा पढ़ लेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी बुक को टच करेंगे ताकि हमें क्या हो, वो अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो जो भी बन रहा है आपका ये शॉर्ट नोट बन रहा है एनसीईआरटी के बारे में। ठीक, अब हम एनसीईआरटी की बुक को देखते हैं। जैसे कह रहा है कि हमारे पास क्या है? व्यंजक चूड़। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या? CaOCl2। ठीक है, अब क्या है? आप जानते हैं कि जलीय सोडियम क्लोराइड यानी लवण या जल, इसके बारे में अभी तक हमने इस चैप्टर में बहुत लवण और जल के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा है। ठीक है, विद्युत अपघटन के द्वारा क्लोरीन का निर्माण होता है। क्या है? जो क्लोरीन है उसका निर्माण क्या हुआ है? विद्युत अपघटन विधि द्वारा। किसके? विद्युत अपघटन विधि एक होती है जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करके की जाती है। ठीक है,
फिर कह रहे हैं क्लोरीन गैस का उपयोग व्यंजक चूड़ के उत्पादन के लिए किया जाता है। और जो हमारा क्या है क्लोरीन गैस, ये क्या जो हमारे पास क्लोरीन गैस है, सीएल गैस है, इसका उपयोग हम किसके रूप में करते हैं, व्यंजक चूड़ के लिए उत्पादन करते हैं। ठीक है, अभी हमने जब पढ़ा था किसके बारे में, कास्टिक सोडा में। ठीक है, कास्टिक सोडा के बारे में अभी हमने पढ़ा था। हमने क्या लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना। इसके साथ हमने क्या किया, कास्टिक सोडे से जो हमने विद्युत अपघटन द्वारा एक क्लोरीन गैस हमें प्राप्त हुई थी, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि इससे हम क्या करते हैं, जल की स्वच्छता करते हैं, कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करते हैं, या विभिन्न तरह के ऐसे उपयोग हम क्लोरीन गैस में लाते थे। लेकिन अब यहाँ क्या करेंगे, हम बुझा हुआ चूना लाएंगे, उस बुझे हुए चूने को क्या करेंगे, क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, व्यंजक चूड़ प्राप्त होगा। अभी मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा व्यंजक चूड़ प्राप्त होता है। ठीक है, अब क्या है, शुष्क बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया से व्यंजक चूड़ का निर्माण होता है। क्या है, बुझे हुए चूने के साथ जब क्लोरीन की अभिक्रिया कराते हैं, वो भी कैसे, विद्युत अपघटन द्वारा, तो हमें क्या होता है, व्यंजक चूड़ प्राप्त होता है, जिसका फार्मूला क्या होता है, CaOCl2। ठीक, इसे दर्शाया जाता है कि यद्यपि वास्तविक संगठन काफी जटिल होता है, इसका जो वास्तविक संगठन होता है काफी जटिल यानी बहुत कठोर होता है। ठीक है, तो यहाँ कुछ रिएक्शन इसका दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक, अब देखिए, और अगर बात अब यहाँ की जाए, तो ये जो अभिक्रिया हुई वो कैसे हुई है, विद्युत अपघटन द्वारा। ठीक, विद्युत अपघटन द्वारा ये भी हुई है। ठीक है, हमने क्या किया, जो हमारे पास पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो बुझे हुए चूने थे हमें प्राप्त हुए थे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ हमने क्या किया, क्लोरीन गैस। ठीक है, एक क्लोरीन गैस होती है जो हमें प्राप्त हुई थी कास्टिक सोडा में, उसका उपयोग करके हमने क्या किया, व्यंजक चूड़ बनाया और H2O बनाया। अब हम देखेंगे इसका उपयोग क्या क्या है। ठीक है, क्या है व्यंजक चूड़ का उपयोग, अब बात करेंगे व्यंजक चूड़ के उपयोग के बारे में। अब बात की जाएगी व्यंजक चूड़ का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले व्यंजक चूड़ का उपयोग क्या जाता है, जल की सफाई के लिए, किसके, जल की सफाई के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वस्त्र उद्योग में एवं लिचियन व्यंजक चूड़ के कागज की फैक्ट्री और लकड़ी की मज्जा बनाने के लिए। ठीक है, क्या है, वस्त्र का उद्योग जो होता है, कपड़े के जो फैक्ट्री होती है वहां पे क्या जाता है, और क्या क्या है, इसकी कागज की फैक्ट्री में और लिनन के उपयोग में भी किया जाता है। और व्यंजन के लिए कागज की फैक्ट्री में लकड़ी की मज्जा। ठीक है, लकड़ी की मज्जा एवं लॉन्ड्री में सफाई कपड़ों के लिए किया जाता है। लॉन्ड्री में क्या किया जाता है, जो कपड़ों की सफाई की जाती है उसमें इसका उपयोग किया जाता है, किसके लिए, कपड़ों को साफ सुथरा बनाने के लिए। और देखें, कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचार के रूप में एवं पीने वाले जल की जीवाणुओं को मुक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, जल इसके कपड़े के उद्योग में सफाई के लिए, और क्या कहते हैं, लकड़ी की जो फैक्ट्री होती है वहाँ भी इसका उपयोग किया जाता है, और जो हमारे गंदे जल है उनको साफ करने के लिए भी किया जाता है। तो आप ऐसे लिखेंगे, इसका उपयोग, इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के रासायनिक रासायनिक कार्यों में किया जाता है, कार्यों में किया जाता है। ठीक है, किया जाता है, जैसे कि हमारे क्या थी, जो क्या होते हैं, जल। ठीक है, दूषित जल होते क्या थे, दूषित जल, इनको साफ करने के लिए, दूषित जल को साफ करने के लिए, या फिर क्या होते हैं, जो कपड़ों के उद्योग में होते हैं। ठीक है, कपड़ों के उद्योग में, कपड़ों के उद्योग में किया जाता है, और विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियों में किया जाता है, जैसे कि लकड़ी की फैक्ट्रियां थी, क्या होती है, विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियों में, फैक्ट्रियों में भी
इसका इसका क्या कहते हैं, उपयोग। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्या है, और भी जगह इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है, फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे।